Good evening, all my students. I am Prempal Singh from Chandosi, district Chambal, UP. I am going to teach you today the use of imperative sentences into direct to indirect narration. छात्रों, आज मैं आपको डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट नरेशन के अंतर्गत मैं आपको इम्परेटिव सेंटेंस पढ़ाने जा रहा हूँ। इम्परेटिव सेंटेंस का पहले भाग को तो मैंने पिछली वीडियो में बता दिया था। आज मैं इस वीडियो में इम्परेटिव सेंटेंस के दूसरे भाग को बताने जा रहा हूँ, जिसमें लेट के वाक्यों में लेट आता है। जब वाक्यों में लेट के बाद असाय तो हम क्या करेंगे ये बताना है पहले, फिर उसके बाद ये बताना है कि लेट के बाद असनाय तो हम क्या करेंगे। तो सब पहली बात करते हैं कि लेट के बाद अस आए तो, लेट के बाद अस आए तो सेड या सेड टू को सजेस्टेड डेट में या प्रपोज टू डेट में बदल देते हैं। सजेस्टेड में से या प्रपोज टू में से कोई लगाएंगे तो एक विधि को अपना लेते हैं। प्रपोज के बाद टू लगाना होता है, ऑब्जेक्ट होता है तो ऑब्जेक्ट नहीं होता तो टू नहीं लगाते। इसलिए सजेस्टेड ऐसा शब्द है कि ऑब्जेक्ट हो या ना हो, सजेस्टेड दोनों में काम आएगा, तो हम सजेस्टेड लगाएंगे। तो आइए देखते हैं। विवेक सेड टू अली, लेट अस गो टू दिल्ली, इनवर्टेड कॉमा क्लोज। सेड को तो हम बदल दिए सजेस्टेड में, अब लेट अस को किस में बदलेंगे ये बताना है। विवेक सजेस्टेड अली डेट, अब लेट अस को बदलना है। ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में से, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में से कोई एक फर्स्ट पर्सन में होता है तो लेट अस को हम बी में बदलते हैं। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में से कोई एक सेकंड पर्सन में होता है तो लेट अस को हम ई में बदलते हैं। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों ही थर्ड पर्सन में होते हैं तो लेट अस को हम दे बदल देते हैं। एक बार फिर सुनेंगे। सब्जेक्ट को हम बात को कहने वाला कहते हैं और ऑब्जेक्ट को हम बात को सुनने वाला कहते हैं। बात को कहने और सुनने वाले में से कोई एक फर्स्ट पर्सन में हो तो लेट अस को बी बदलेंगे। बात को कहने और सुनने वाले में से कोई एक सेकंड पर्सन में होता है तो लेट अस को यू बदलते हैं। बात को कहने और सुनने वाले जब दोनों ही थर्ड पर्सन में होते हैं तो लेट अस को दे बदल देते हैं और शुड का प्रयोग करके उसे आगे बढ़ा देते हैं। तो पूरा सेंटेंस ये बनेगा, विवेक सजेस्टेड अली डेट दे, क्योंकि बात को कहने सुनने वाले दोनों ही थर्ड पर्सन में हैं तो दे बदलेंगे। विवेक सजेस्टेड अली डेट दे शुड गो टू दिल्ली, तो यहाँ पर दे आएगा। तो यहाँ पर यू का और बी का कोई मतलब नहीं रह जाता, इसमें यू का और बी का कोई मतलब नहीं है तो यहाँ पर दे आएगा। तो सेंटेंस बना, विवेक सजेस्टेड अली that they should go to दिल्ली। सेंटेंस नंबर 2 है, I said to my brother inverted comma again let us not waste money inverted comma close। I suggested my brother that, लेट्स को बदलेंगे क्योंकि बीम बदलेंगे, लेट्स को बीम बदलेंगे इसलिए कि बात को कहने सुनने वाले में से कोई फर्स्ट पर्सन में है, आई फर्स्ट पर्सन में से बीम बदलेंगे। लेट्स को हम बीम बदलेंगे क्योंकि एक फर्स्ट पर्सन है। बी शुड नॉट वेस्ट द टाइम, सेंटेंस बना, बी शुड नॉट वेस्ट द टाइम। आई प्रपोज टू माई फादर डेट बी शुड नॉट वेस्ट मनी, या इसको ऐसे बना सकते, आई सजेस्टेड माई फादर डेट बी शुड नॉट वेस्ट मनी, फिर टू लगा देंगे। सेंटेंस नंबर 3 है, रीता सेड टू यू इनवर्टेड कॉमा अगेन यू inverted comma again do not let us see the principal inverted comma close। रीता suggested you that you को बदलेंगे कि बात को कहने सुनने वाले में से कोई एक सेकंड पर्सन में है तो यू बदलेंगे, यू सेकंड पर्सन यू बदलेंगे। यू शुड नॉट सी द प्रिंसिपल, प्लस टू लगा देंगे। तो ये 3 सेंटेंस जो थे ये लेट के बाद अस आया था। अब सेंटेंस, अब अगला नियम है लेट के बाद अस ना आए तो, लेट के बाद असना आए तो, लेट के बाद असना आए अन्य प्रोनाउन आए तो सेड या सेड टू को हम वहीं पीछे वाले क्रम में पहुंच जाएंगे। लेटस को हम लेट के बाद असना आए तो हम सेड या सेड टू को ऑर्डर में बदलेंगे, एडवाइस बदलेंगे, रिक्वेस्टेड बदलेंगे,
या फॉरवर्ड, नेगेटिव है तो फॉरवर्ड में लेंगे। तो ध्यान देंगे, लेट के बाद ना तो सेड है, सेड टू को हम ऑर्डर्ड में, एडवाइस में, रिक्वेस्टेड में, फॉरवर्ड में बदलेंगे। देखते हैं इन्हें, आइए देखते हैं। ही सेड टू हर इन्वर्टेड कॉमा बिगिन लेट हर गो होम इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। ये इंपॉर्टेंट सेंटेंस है लेकिन लेट के बाद अस नहीं है। ऑब्जेक्ट, इसका जो ऑब्जेक्ट है वो हर है। ही ऑर्डर, उसने उससे कहा लेट अस गो होम, उसे घर जाने दो। तो ये ऑर्डर है तो लेट अस को ऑर्डर बदलेंगे, सेड को इसको ऑर्डर बदलेंगे और लेट अस को टू लगा जोड़ देंगे। ही ऑर्डर्ड हर टू लेट हर गो होम, फुल स्टॉप। सेंटेंस नंबर 2, फादर सेड टू हिज सन लेट द बॉय रीड ए बुक। इनोट काउंट क्लोज कर देंगे तो इसे बनाएंगे। इसमें पिताजी अपने पुत्र को सलाह दे रहे हैं। फादर एडवाइज हिज सन टू लेट द बॉय रीड ए बुक, फिर स्टॉप कर देंगे। सेंटेंस नंबर लास्ट है 3 है, यू सेड इन्वर्टेड कॉमा बिगिन लेट देम नॉट प्ले एनी मोर इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, फिर स्टॉप। तो इसमें एडवाइस दी जा रही है तो नेगेटिव है लेकिन एडवाइस दी जा रही है। यू एडवाइज नॉट टू लेट देम प्ले एनी मोर, फुल स्टॉप। इसको दूसरी तरह से बना सकते हैं, अगर नेगेटिव आता है तो हम फॉरवर्ड का प्रयोग कर सकते हैं। यू फॉरवर्ड टू लेट देम प्ले एनी मोर, फिर नोट नहीं लगाएंगे। इस तरह से ये 3 सेंटेंस दिए हुए। लेट के बाद असाइड तो क्या करेंगे, लेट के बाद असनाइड तो क्या करेंगे, इनकी बार बार स्टडी करना है, बार बार अध्ययन करना है, बार बार समझ लें। और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो इसके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, बेल आइकन बटन दबा दें। जय हिंद, जय भारत। अगली वीडियो में मिलेंगे।